सदियों पुरानी बात है। अरब के खित्ते में मुल्क यमन नामी एक सल्तनत आबाद थी। मुल्क यमन में एक बादशाह था। मुल्क उसका माला माल था, राया खुशहाली में थी। वो बादशाह निहायत नेक सीरत और दरिया दिल था। उसके दरवाजे से कोई साइल खाली हाथ नहीं जाता था। जो उसके सामने जाता मन मांगी मुराद पाता। उसकी सखावत का हर तरफ चर्चा था, यहां तक कि वो अल्लाह का दोस्त के लक़ब से मशहूर हो गया। एक रोज बादशाह के दरबार में एक शख्स आया। उसने आदाब बजा लाने के बाद अर्ज की, बादशाह सलामत, अगर आप वाकई अल्लाह के दोस्त हैं तो 3 दिन के लिए अपनी हुकूमत मुझे दे दें और खुद घर जाकर बैठ जाएं ताकि मैं तख्त पर बैठकर हुकूमत करूं। बादशाह ने फौरन बिस्मिल्लाह कहा और तख्त से उतर आया। फिर उसने सब दरबारियों को हुक्म दिया कि इस शख्स की बात मानी जाए और जो नाफरमानी करेगा उस पर शाही सजा नाफिज होगी। ये कहकर बादशाह ने इस शख्स को अपने तख्त पर बिठा दिया और खुद महल में चला गया। वो शख्स 3 रोज बड़े ठाठ से हुकूमत करता रहा। चौथे रोज बादशाह दरबार में आया और पूछा, मियां अब क्या इरादा है? इस शख्स ने जवाब दिया, ए बादशाह, पहले तो मेरा मकसद सिर्फ तेरा इम्तिहान लेना था, मगर 3 रोज तख्त का मजा चख कर मेरा इरादा बदल गया है। अब मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इस तख्त से उठूं। तो अल्लाह का दोस्त कहलाता है, लिहाजा ये तख्त, ये ताज और ये हुकूमत मुझे दे दे। बादशाह ने कहा, ये जहान और ये हुकूमत तुझे मुबारक हो। ये कहकर वो उल्टे पांव महल आया और मलका को सारी बात बताई। वो बड़ी नेक बीबी थी। उसने शिकायत का एक लफ्ज तक जबान पर न लाया। उनका एक बेटा 1.5 साल का था और दूसरा 7 बरस का। बादशाह और मलका दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर खाली हाथ महल से बाहर आ गए। बादशाह अपने दिल को समझा रहा था कि इतने अरसे तक बादशाही की है, अब जरा फकीरी का मजा भी देख लो। कहीं ना कहीं चलते हैं, अल्लाह की इनायत से कोई सूरत निकल आएगी। बादशाह अपनी मलका और दोनों बेटों के साथ सफर पर रवाना हो गया। कल तक सवारी के लिए सैकड़ों हाथी और घोड़े थे, आज पैरों के सिवा कुछ न था। कल तक खिदमत के लिए हजारों खादिम तैयार थे, आज हाल पूछने वाला भी कोई ना था। वो पैदल सफर करते, कभी 2 कोस चलते, कभी 4। कुछ मिल जाता तो खा लेते, ना मिलता तो फाका कर लेते, मगर इस हाल में भी अल्लाह का शुक्र अदा कर पे। चंद रोज के सफर के बाद वो एक शहर में पहुंचे और एक सराय में कयाम किया। उसी वक्त एक सौदागर का तिजारती काफिला शहर के बाहर उतरा हुआ था। सौदागर घोड़े पर सवार होकर शहर देखने निकला और इत्तेफाक से उसी सराय में आ गया। उसकी नजर मलका पर पड़ी। वो समझ गया कि ये किसी बड़े घराने की खातून है। उसने दिल में सोचा कि अगर मैं इससे शादी कर लूं तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। वो बादशाह के करीब आया, सलाम किया। बादशाह ने जवाब दिया। सौदागर ने जरूरत बनाकर कहा, हुजूर, मैं ताजिर हूं। मेरा काफिला शहर के बाहर ठहरा है। मेरी बीवी बीमार है और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। आप अल्लाह के नेक बंदे लगते हैं। ये नेक बीबी एक दिन के लिए मेरे साथ भेज दें, शायद इसके वसीले से मेरी बीवी को शिफा मिल जाए, वरना एक जान यूं ही जाया हो जाएगी। बादशाह और मलिका ये सुनकर घबरा गए। आखिर बादशाह ने मलिका से कहा, अगर इस हालत में भी हम किसी के काम आ सके तो ये हमारी खुशनसीबी है। बिस्मिल्लाह, देर न करो। मलिका ने कुछ न कहा और ताजिर के साथ चल दी। सराय के दरवाजे पर पहुंचकर सौदागर ने कहा, काफिला दूर है, मुझे आए हुए देर हो गई है। तुम मेरे साथ घोड़े पर बैठ जाओ ताकि हम जल्द पहुंच सकें। मलिका बेचारी क्या जानती थी, वो घोड़े पर सवार हो गई। सौदागर उसे बिठाकर फौरन घोड़ा दौड़ाने लगा और काफिले के पास पहुंचकर कोच का हुक्म दे दिया और मलिका को लेकर एक और समत रवाना हो गया। इधर बादशाह सराय में इंतजार करता रहा। दोपहर गुजर गई तो वो दोनों लड़कों का हाथ पकड़े बाहर निकला। शहर से बाहर गई। बहुत तलाश किया मगर काफिले का कोई निशान न मिला। दूर गर्द उड़ती नजर आई। घोड़ों की आवाज कानों में पड़ी। ना पांव में दौड़ने की ताकत थी, ना दिल में मलका को छोड़ने का हौसला। मजबूरन वो उसी तरफ चल पड़ा। कुछ देर बाद वो रास्ता भूल गया और सामने एक दरिया था। ना कश्ती थी, ना मल्लाह। उसने बड़े बेटे को किनारे बिठाया, छोटे को कंधे पर उठाया और दरिया में उतर गया कि पहले उसको पार लगाए फिर वापस आए। मगर होता वही है जो मुकद्दर लिख दे। बादशाह अभी दरमियान में पहुंचा ही था कि अचानक चीख सुनाई दी। भाड़िया भेड़िया बड़े लड़के को उठाकर ले जा रहा था। बादशाह के दिल पर शदीद चोट पड़ी। वो घबराकर पलटा तो छोटा बेटा भी पानी में गिर पड़ा।
बादशाह बौखला गया, खुद भी डूबने लगा, मगर कुछ जान बाकी थी तो किनारे तक पहुंच गया। उसने समझा कि बड़ा बेटा भीड़िए के हाथ गया और छोटा दरिया में डूब गया। पहले मलका बिछड़ी, अब दोनों बच्चे भी जुदा हो गए। बादशाह टूट गया मगर सफर करता रहा। शाम को वो एक शहर के करीब पहुंचा जहां शहर के दरवाजे पर हुजूम था। वहां दस्तूर था कि जब बादशाह मर जाए तो एक बाज उड़ाया जाता और जिसके सर पर बैठ जाए वही बादशाह बनता। उसी दिन बाज छोड़ा गया था मगर किसी पर ना बैठा। किस्मत शायद इसी फकीरी हुलिये वाले बादशाह का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो करीब पहुंचा, बाज उसके सर पर आ बैठा। सब दरबारी अदब से खड़े हो गए, ताज पेश किया और अर्ज की, हुजूर, महल में चलकर तख्त पर तशरीफ रखिए। बादशाह ने इनकार किया मगर लोगों के इसरार पर बादशाहत कबूल कर ली। वो पहले से ज्यादा अदलो इंसाफ से हुकूमत करने लगा, मगर दिल हमेशा रंजीदा रहता। उधर दोनों लड़कों को अल्लाह ने बचा लिया था। बड़े को तीरंदाज ने और छोटे को मछेरे ने। दोनों बे औलाद थे और उसी शहर के रहने वाले थे जहां इनका बाप बादशाह बना था। उन्होंने दोनों बच्चों की परवरिश शुरू कर दी। जब बादशाह को बच्चों की याद सताने लगी तो उसने वजीर को हुक्म दिया कि 2 शरीफ लड़के तलाश करके लाओ। वजीर ने कई लड़कों को बुलाया, उन्हीं में बादशाह के दोनों बेटे भी शामिल थे और वही पसंद आए। जुदाई और तकलीफों ने इनका हाल बदल दिया था। ना बाप ने पहचाना और ना बच्चों ने। बादशाह उन्हें अपने पास रखता, उनसे बातें करता और दिल को सुकून मिलता। कुछ अरसे बाद वही सौदागर भी इस शहर में आ गया। उसने मलका को कैद कर रखा था मगर वो ना जुबान खोलती थी ना दिल बदलती थी। सौदागर पागल सा हो गया। उसे मालूम हुआ कि पहला बादशाह मर चुका है तो वो नए बादशाह की खिदमत में आने लगा। ना वो बादशाह को पहचान सका ना बादशाह ने उसे। एक रात बादशाह ने उसे ठहरने को कहा। सौदागर ने बताया कि वो कैदी औरत पागल हो गई है, मैं खुद नजर रखता हूं कि कहीं भाग न जाए। बादशाह ने 2 लड़कों को हुक्म दिया कि इस खेमे की हिफाजत करें। रात गए दोनों लड़कों ने गुफ्तगू शुरू की। बड़े ने अपनी आप बीती सुनाई। छोटे ने रोते हुए कहा, भाईजान, मैं दरिया में गिरने वाला था। दोनों गले मिलकर जोर जोर से रोने लगे। आवाज मलका ने सुनी। पर्दा हटाया, बच्चों को देखा, चीख उठी, ये मेरे लाल है। बच्चे चीखे, उम्मा। वो तीनों रोते हुए एक दूसरे से लिपट गए। ये खबर बादशाह तक पहुंची। जब सच मालूम हुआ तो उसके होश उड़ गए। मलका को आजाद कराया गया। बादशाह को देखते ही बेहोश हो गई। दोनों बच्चे दौड़े आए, अब्बा अब्बा। बादशाह ने सबको सीने से लगा लिया। सालों की जुदाई के जख्म भर गए। सौदागर भागने लगा मगर पकड़ा गया। अदालत में इस पर मुकदमा चला और उसे सजाए मौत दे दी गई। रायात तबाह हो गई। वजीर और दरबारी उसके जुल्म से तंग आए हुए थे। आखिर वजीर ने मुनासिब वक्त देखकर उसे जहर दे दिया। वो यहीं खत्म हुआ। जब लोगों को मालूम हुआ कि असल बादशाह अब एक और सल्तनत का बादशाह बनकर अदलो इंसाफ के साथ हुकूमत कर रहा है तो वो हैरान भी हुए और खुश भी। आखिरकार वजीर और दरबारी असल बादशाह को वापस लाने का पैगाम लेकर गए। उसके दिल में वतन की मोहब्बत जागी। फौरन यमन लौट आया और हर निजाम दुरुस्त किया। यूं दोनों सल्तनतों में अमन कायम हुआ और लोग उसके अदल और नेकी के गीत गाने लगे। इसने आखिर दम तक अल्लाह के खौफ और इंसाफ के साथ हुकूमत की। ये कहानी हमें सिखाती है कि जो अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ दे, अल्लाह उसे इससे बेहतर अता करता है। ईमान, सब्र और सच्चाई का फल कभी रायगा नहीं जाता। जुल्म और फरेब का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मजीद ऐसी वीडियो आपको वक्त पर मिल सके।